हेलो स्टूडेंट, आज का सवाल है एक चतुर्भुज के तीन कोण 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि इनमें से सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग 180 अंश हो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हम चतुर्भुज का एक डायग्राम बना के रखे हैं। ठीक है, इसी पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को समझाकर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 1, 2, 3, यानी जब अनुपात में दिया रहता है इस टाइप के तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 के साथ x ऐड करेंगे, यानी 1x लिखेंगे, इसको 2x लिखेंगे, इसको 3x लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे एक का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1x। और देखिए यहाँ पे 1x हो जाएगा और b के जगह पे 2x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3x, c का मान 3x हो जाएगा और d का मान दिया नहीं है। और आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, दिया क्या है, यदि इनमें से सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग 180 अंश हो। ठीक है, देखिए सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि पहला कोण और c कोण को जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, 180 अंश हो जा रहा है, यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण क्या दिए हैं, एक्स और प्लस को। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 और x का मतलब क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक, और प्लस के 3x, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी लेंगे, प्रश्न से दिया है। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्रश्न से है। ठीक, देखिए x और प्लस के 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए x और प्लस के 3x जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। ठीक, 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 180 अंश। 4 और x के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का जब मान निकालेंगे तो देखिए ये 4 जो गुणा के इधर हैं और बराबर की साइड भेजेंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 अंश और बाटा में हो जाएगा 4। ठीक, देखिए 4 से इसे काटेंगे तो 4 का 16, यानी 4 बार में कट जाएगा। और देखिए 4 5 20 यानी 45। ठीक, हम लोग का मान होगा x बराबर हो जाएगा 45 अंश। ठीक, देखिए x किसका मान निकला है, a का मान निकला है। ठीक, तो a का मान कितना हो गया हम लोग का, 45 अंश हो गया है। ठीक, और इसी तरह से देखिए अब हम लोग b का मान निकालेंगे। ठीक, तो कोण b का मान कितना हो जाएगा, कोण b बराबर किसके बराबर है, 2x के। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। देखिए 2x यानी 2 आई इंटू एक्स का मान कितना निकला है, 45 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बराबर का हो जाएगा हम लोग का 45 दूनी का 90 अंश। ठीक है, यानी कोण बी का मान 90 अंश हो जाएगा। इसी तरह से कोण सी का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो कोण सी का मान कितना है, 3x है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण सी बराबर यहाँ 3x। ठीक है, देखिए 3x यानी आप लिखेंगे 3 गुणे x का मान हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान निकला है यहाँ पे 45, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45 अंश। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 45 अंश। अब देखिए 45 का गुणा करेंगे 3 में, 45 तिहाई 135 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 135 अंश। ठीक, देखिए कोण ए का मान 45 अंश निकल गया, कोण बी का मान 90 अंश निकल गया और कोण सी का मान 135 अंश निकल गया। हम लोग को अब किसका मान पता करना है, कोण डी का मान पता करना है। हम लोगों को पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए, ठीक, अब प्लस के कोण बी, अब प्लस के कोण सी, अब प्लस के कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण ए का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे 45 अंश। इसी तरह से कोण बी का मान हम लोग का कितना निकला है यहाँ पे 90 अंश, तो 90 अंश लिखेंगे। यहाँ पे कोण सी का मान लिख देंगे यहाँ पे 135 अंश। आप प्लस के हो जाएगा कोण डी बराबर का हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, अब देखिए 135 में 45 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश आप प्लस के 90 जोड़ेंगे हम लोग का हो जाएगा 270 अंश। ठीक है, यहाँ पे कुल यानी तीनों को ऐड करेंगे तो 270 अंश होगा। आप प्लस के कोण डी आप बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 360 अंश। ठीक है, हम लोग का कोण डी का मान निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी बराबर देखिए 360 अंश। और देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 270 अंश। ठीक है, कोण डी बराबर हो जाएगा हम लोग का
देखिए यहाँ पे 360 में से 270 घटाएंगे तो हम लोग को 90 अंश प्राप्त होगा। यानी देखिए चारों कोणों का अलग अलग मान निकाल लिए। ठीक, यहाँ पे कोण ए का मान निकला है, यहाँ पे बी का, और यहाँ पे सी, यहाँ पे कोण डी का। यही हम लोग का क्या पूछा था सवाल में, चारों कोणों का मान अलग अलग ज्ञात, यानी चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चारों कोणों का मान हम लोग क्या किए, इस सवाल में ज्ञात कर लिए। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।